तो अगर गर्मी में आपका बहुत ज़्यादा हैवी कुकिंग का दिल ना करे तो ये स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की लाजमी आपने ट्राई करनी है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार सी आलू टिक्की जो अमूमन हमें मिलती है नान या खमीरी रोटी के साथ। साथ इसके बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यम्मी सी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी। एक दफ़ा आपने इस स्टाइल से टिक्की बनाई ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बार बार आप इसी तरीके से टिक्की बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा इजी, बहुत झटपट से तैयार हो जाएगी और बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए मज़ेदार सी आलू टिक्की बनाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका हिट टेस्ट पर। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू ले लिए थे मैंने 5 से 6 अदद। इनको मैंने कटिंग कर लिया था 2 से 3 क्यूब्स में और बॉईल करके अब मैंने इनको थोड़ा ठंडा होने दिया था और अब मैंने इनको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। अच्छा, ये आलू की टिक्की ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल दिया मैंने एक प्याज चॉप करके, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके डाल दी है, थोड़ा धनिया डाला है, स्पाइसेस में डाल दी है 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च, हस्बे ज़ायका आप नमक डाल सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून डाला था। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 स्पून भरकर डाल दिया था धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ा ज़ीरा डाल दिया है और आखिर में मैंने चाट मसाला डाला है हाफ़ टी स्पून। अब इसका स्पेशल और बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसकी कसूरी मेथी। इसको आपने हाथों से मसल के शामिल कर देना है, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। अब सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से कर लें या हम इस तरह स्पून से कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एलर्जी है मिर्चों से, हाथों पे जलन शुरू हो जाती है तो मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली थी और अब हमने कबाब को शेप दे लेनी है। तो छोटा बड़ा साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। उमूमन इन टिक्की का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा जाता, तो आप इसको मीडियम या स्मॉल साइज़ में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे लीजिएगा। अच्छा, देखने में ये रेसिपी जितनी आपको सिंपल लग रही है ना, उतना इसका मज़े का टेस्ट आएगा। आपने फुल वॉच करना है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो कैसे बनानी है, क्योंकि जो स्ट्रीट स्टाइल आपको टच आएगा ना वो उसी कोटिंग की वजह से आता है। ऊपर की जो कोटिंग है उसी में सारी इसकी गेम है कि आपकी ज़बरदस्त कोटिंग जब लगेगी इसके ऊपर तो आपको टिक्की का मज़ा आ जाने वाला है और बच्चे और बड़े सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो अभी देखिए शेप सब की बना के हमने टिक्की को रख देना साइड पे और अब कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बोल में मैंने 1 अंडा ले लिया है और 4 टेबलस्पून भरकर इसमें मैंने बेसन डाल दिया है और बेसन का हाफ जाएगा मैदा, यानी कि 2 टेबलस्पून भरकर आपने मैदा ले लेना है। साथ इसमें डाल देंगे दड़ा मिर्च, तकरीबन आधा से पौना चमचा आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और कसूरी मेथी लाजमी डालनी है, इसको स्किप नहीं करना, इसी में इसका सारा मज़ा है। तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी को हाथों से मसल के डाल दिया। पानी शामिल किया है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें एकदम से पानी शामिल किया तो ये पतला हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी शामिल करते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है। क्योंकि अगर हमें बैटर को ना बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना बहुत ज़्यादा थिक रखना है, थिक कोटिंग भी आपको मज़ा नहीं आएगा और अगर पतली होगी तो ऊपर ठहरेगी नहीं, तो इस वजह से पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। और अभी आप देखें इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर रेडी करना है कि ये टिक्की के ऊपर ठहर भी जाएगा, लेकिन बहुत मोटी लेयर नहीं बनेगी। अगर बहुत मोटी लेयर बनी ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो बैटर में अभी अपने एक और चीज़ डालनी है, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे अपनी चटनी, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून इमली ले ली थी, इसमें डाल दी है थोड़ी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया था पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। 1 कप पानी शामिल करके और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। ये चटनी बहुत झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इमली को आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि इसका सारा गूदा जो है वो पानी में आ जाए और जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाए ना तो अब आपने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले लें, इसको पानी में घोल के और शामिल कर दें। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और जितनी आपको थिक चटनी चाहिए ना उस हिसाब से आपने इसको चटनी में शामिल करके और रेडी कर लेना है। तो अभी देखें चटनी को मैंने 2 से 3 मिनट कॉर्नफ्लोर शामिल करके पका ली है और इसको मैंने गुठलियों को स्ट्रेन नहीं किया, क्योंकि जो बाज़ार में चटनी सर्व होती है वो गुठलियों वाली ही होती है। अगर आपको गुठलियाँ स्ट्रेन करनी हो तो आप इसको छान सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। चटनी हमारी तैयार है, बहुत खट्टी मीठी सी और मज़ेदार सी। इसको साइड पे रखते हैं और अब बैटर में जब आपने
टिक्की को फ्राई करना है ना, उस टाइम में आपने इसमें शामिल कर देना है मीठा सोडा, तकरीबन 1 से 2 चुटकी। पहले शामिल नहीं करना, जिस टाइम फ्राई करना है उसी टाइम इसको शामिल करेंगे, क्योंकि पहले शामिल किया ना तो आपकी जो कोटिंग है ये ख़राब हो सकती है, ठहरेगी नहीं टिक्की पे, बहुत पतली हो जाएगी। चलें जी, ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। मीडियम हॉट ऑयल में आपने टिक्कियों को डिप करते जाना है अपनी कोटिंग में और फ्राई कर लेना है। तो आंच को आपने बहुत हाई नहीं रखना, मीडियम रखेंगे और उलट पुलट करते हुए टिक्कियों को जब तक इन पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी सी मज़े की हो जाए, तब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो बहुत आसान, बहुत टेस्टी सी ये टिक्कियाँ आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेंगी। अमूमन इनको सर्व किया जाता है नान के साथ, और आप इसको ख़मीरी रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, या आप इसको बग़ैर रोटी नान के चटनी के साथ एज़ इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। जो खट्टी मीठी चटनी मैंने आपको बताई है ना, वो बहुत ज़्यादा इसके साथ स्पेशल और मज़े की लगती है। तो अभी देखें प्यारा सा मज़ेदार सा कलर आ गया था, इसको हमने निकाल लिया है। इसको आपने किसी जाली पे रखना है थोड़ी देर, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और टिक्कियाँ सॉगी नहीं होंगी, ऊपर से क्रिस्पी रहेंगी और अंदर से मज़े की सॉफ्ट होंगी। तो बाकी की भी जो टिक्कियाँ हैं उनको भी इसी तरह हमने फ्राई कर लेना है। अपने पैन की गुंजाइश के मुताबिक डालते जाएं, फ्राई करते जाएं और फ्राई करके इनको निकालते जाएं। मज़ेदार सी आपकी बहुत टेस्टी सी टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। तो अभी आप देखें इमली भी तैयार थी और हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हैं। आपने लाजमी ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो लाजमी से अपनी बहन की हौसला अफजाई कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।